नाज़रीन, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में एक ऐसी जन्नत भी बनाई गई थी जो कि कई शहरों के रकबे के बराबर थी और उसके गिर्द एक फसील थी और चारों तरफ अलम बुलंद थे। उस जन्नत जैसे शहर में दाखिले के लिए बड़े बड़े दरवाजे लगाए गए थे और वो इतने बड़े थे कि जितने बड़े दरवाजे न अब तक दुनिया में देखे गए और न ही बनाए गए। और इन दरवाजों पर सुर्ख और जर्द याकूत के पत्थर जड़े हुए थे जिनकी रोशनी से एतराफ का तमाम हिस्सा रोशन हो जाता था। और उस शहर के अंदर कई ऐसे महल थे जैसे महल दुनिया में कभी किसी ने न देखे हों। और उन महलों के सुतूनों को जबरदस्त और याकूत से सजाया गया था। हर महल के ऊपर खिड़कियां थीं और हर खिड़की के ऊपर एक दूसरी खिड़की थी और वो सब खिड़कियां सोने, चांदी, याकूत और जबरदस्त से बनाई हुई थी। इन महलों के दरवाजे भी शहर के दरवाजों की तरह इंतहाई कीमती पत्थरों से मुज़य्यन थे। इन महलों के फर्श मरवारीद और मुश्क ज़ाफ़रान की गोलियों से बने हुए थे। हर तरफ दरख्तों में फल लटक रहे थे। उस जन्नत में हर तरफ खूबसूरत और दिलकश नहरें जारी थी। नाजरीन, ये जन्नत कब, किसने और क्यों बनाई और उसका अंजाम क्या हुआ, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जजा टीवी को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, इस शहर को शद्दाद बिन आद ने तामीर कराया था और वही इरम जातुल इमाद है। नाजरीन, एक शख्स अदावली था और ये शख्स हजरत हूद की कौम आद से था। उसके दो बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शद्दाद था। जब आद मर गया तो उसके ये दोनों बेटे बादशाह हुए और गलबा हासिल किया। यहाँ तक कि अहले मशरिक और मगरिब सब ने उनकी अताअत की। शदीद पहले मर गया और शद्दाद बिला नज़ा बादशाह बन गया। उसे किताबों से बहुत लगाव था और जब वो बहिश्त का जिक्र सुनता कि उसमें सोने, चांदी, जबरदस्त याकूत और मरवारीद की इमारतें हैं, तो चाहता था कि वो दुनिया में बहिश्त की तरह की एक जन्नत बनाए। उसने 100 अफराद को इस काम पर मामूर किया और उनमें से हर एक की मदद के लिए हजार हजार अफराद मुकर्रर किए और हुक्म दिया कि एक बहुत बेहतर और वसी जगह तलाश करो और उसमें मेरे लिए एक शहर सोने, चांदी, याकूत, जबरदस्त और मरवारीद का तैयार करो और उसमें कई महल तामीर करो और उसके सुतूनों पर कीमती पत्थर जड़े हुए हों। उन महलों पर खिड़कियां हों, उन खिड़कियों पर मजीद खिड़कियां हों। इन महलों के नीचे मुख्तलिफ मेवों के दरख्त लगाओ और उनके नीचे नहरें जारी करो, जैसा मैंने किताबों में बहिश के औसाफ पढ़े हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी मिसल दुनिया में एक शहर तामीर करूं। लोगों ने कहा कि इस शहर के बनाने के लिए इस कदर जवाहिरात और सोना चांदी कहां से आएगा। बादशाह ने कहा कि शायद तुम लोग जानते नहीं कि दुनिया के तमाम ममालिक मेरे कब्जे में हैं। उन लोगों ने कहा कि हाँ, हम जानते हैं। तो बादशाह ने कहा कि जाओ और सोने, चांदी और जवाहिरात की कानों पर एक गिरोह को मुय्यन करो ताकि जिस कदर तुमको जरूरत हो वो लोग जमा करें। चुनाचा इस मकसद के लिए फरमा रवाए मशरिक व मगरिब को खतूत लिखे गए और लोग 10 साल तक जवाहिरात जमा करते रहे। फिर 300 साल की मुद्दत में वो शहर तैयार किया गया। शद्दाद बादशाह की उम्र 900 साल थी। लोगों ने इसको इत्तला दी कि हम जन्नत की तामीर से फारिग हो गए हैं। तो उसने कहा कि इसके गिर्द एक हिसार तैयार करो और उस हिसार के चारों तरफ 1000 कसर बनाओ और हर कसर के पास हजार हजार अलम नस्ब करो, क्योंकि हर कसर में मेरा एक वजीर रहेगा। बस वापस जाओ और ये तमाम काम करो। ये सुनकर ये लोग वापस हो गए और उसके हुक्म के मुताबिक सब कुछ तैयार करके उसको इतला दी। फिर बादशाह ने लोगों को हुक्म दिया कि सब जन्नत इरम चलने की तैयारी करें। तो लोग
10 سال تک سامان سفر تیار کرتے رہے۔ پھر بادشاہ جنت ارم جانے کی ارادے سے روانہ ہوا، اور جب اس جنت کے قریب پہنچا اور ایک دن اور ایک شب کا سفر باقی رہ گیا، تو پروردگار عالم نے اس پر، اس کے ساتھیوں پر آسمان سے ایک آواز بھیجی، جس کو سن کر سب ہلاک ہو گئے۔ نہ وہ خود اس جنت میں داخل ہو سکا اور نہ ہی اس کے ساتھی داخل ہو سکے۔ ناظرین، اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔